नमस्कार। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें दो टर्म्स बार बार सुनने को मिलते हैं, पीएलसी और डीसीएस। जी हाँ। तो आज हम ना इन्हीं दो सिस्टम्स के बीच जो मुख्य अंतर हैं उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों की तुलना करती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि ये साफ हो जाए कि भाई पीएलसी क्या है, डीसीएस क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और क्यों किसी एक को चुना जाता है। सही बात है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है सही एप्लीकेशन के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हैं क्या असल में? पीएलसी से शुरू करें। हाँ। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक तरह का कह सकते हैं मजबूत कंप्यूटर है ना? जैसे खास तौर पर मशीनों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। मतलब तेज काम, ऑन ऑफ टाइप के जो कंट्रोल होते हैं उनके लिए एकदम सही। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है डीसीएस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये एक सिंगल डिवाइस नहीं है, ये पूरा एक नेटवर्क। अच्छा। जिसमें कई सारे कंट्रोलर अलग अलग जगह लगे होते हैं। और ये जो लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं ना, जैसे किसी केमिकल प्लांट में, उनको संभालने के लिए ये बेस्ट है। तो मतलब डिजाइन ही अलग अलग जरूरतों के हिसाब से हुआ है इनका। एग्जैक्टली, यही सबसे दिलचस्प बात है। पीएलसी को आप देखें तो वो असल में रिले लॉजिक को रिप्लेस करने के लिए आया था शुरू में। तो उसका फोकस था तेज रिस्पांस, मतलब मिलीसेकंड्स में। अच्छा। जबकि डीसीएस को शुरू से ही बड़े प्लांट्स पूरी प्रोसेस को एक साथ कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया। तो उसमें स्थिरता, रिलायबिलिटी, इंटीग्रेशन, इन चीजों पर ज्यादा जोर था। ये बात तो इनके इस्तेमाल से भी साफ हो जाती होगी फिर। जैसे पीएलसी कहाँ देखने को मिलता है ज्यादातर? हाँ, पीएलसी आपको मिलेगा स्पेसिफिक मशीनों पर, स्टैंड अलोन मशीनें या मशीनों का छोटा ग्रुप। जैसे सोचिए कोई पैकेजिंग लाइन है फैक्ट्री में। हाँ हाँ। या मटेरियल हैंडलिंग का रोबोट है, या फिर कोई बॉटलिंग प्लांट जहां बस एक मशीन या कुछ मशीनों को तेजी से चलाना है, सीक्वेंस में चलाना है। ठीक है। और डीसीएस ये कहाँ देखेगा? डीसीएस आपको मिलेगा बड़े फैले हुए प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, जहां पूरी की पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड कंट्रोल करना है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी हो गई, पावर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्रीज। एक अच्छा उदाहरण हमारी सोर्स मटेरियल में था चीनी मिल का। हाँ, वो मैंने भी देखा, बताइए उसके बारे में। तो देखिए, चीनी मिल में कोई एक अकेली मशीन, मान लीजिए मिल ड्राइव है या सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसको शायद पीएलसी कंट्रोल कर रहा होगा तेजी से ऑन ऑफ करने के लिए। अच्छा। लेकिन जो पूरी प्रोसेस है, गन्ने के जूस की प्रोसेसिंग से लेकर क्रिस्टलाइजेशन, फिर बॉयलर का मैनेजमेंट, ये सब कुछ एक साथ देखने और कंट्रोल करने का काम डीसीएस का होगा। वो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। तो मतलब ये दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं एक ही प्लांट में, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। आजकल बड़े प्लांट्स में अक्सर हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं। डीसीएस ओवरऑल प्रोसेस को देखता है और उसके अंडर कुछ खास मशीनें या सब सिस्टम्स पीएलसी से कंट्रोल होते हैं, जो फिर डीसीएस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। अच्छा, ये तो हुई एप्लीकेशन की बात। आप थोड़ा कंट्रोल के तरीके और इनकी बनावट, मतलब आर्किटेक्चर पर आते हैं। पीएलसी का क्या रहता है? पीएलसी का मेन काम है डिस्क्रीट कंट्रोल, मतलब ऑन ऑफ सिग्नल्स या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक, एक के बाद एक स्टेप्स चलाना। ठीक है। और इसकी प्रोग्रामिंग के लिए लैडर लॉजिक बहुत कॉमन है। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम जैसा दिखता है ना? हाँ, देखा है। तो फैक्ट्री के टेक्नीशियंस के लिए उसे समझना और ट्रबल शूट करना आसान होता है। और पीएलसी का आर्किटेक्चर ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड होता है, एक कंट्रोलर या कुछ कंट्रोलर एक जगह। और डीसीएस इससे कैसे अलग है इस मामले में? डीसीएस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस कंट्रोल में माहिर है। मतलब जैसे टेम्परेचर या प्रेशर को लगातार एक लेवल पर बनाए रखना। इसके लिए पीआईडी लूप्स जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। पीआईडी लूप्स, हाँ। और इसका आर्किटेक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कंट्रोलर्स पूरे प्लांट में फैले होते हैं, अलग अलग यूनिट्स के पास, और ये सब एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो इसका फायदा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होने का? सबसे बड़ा फायदा है रिलायबिलिटी। अगर मान लीजिए प्लांट के किसी एक हिस्से का कंट्रोलर फेल हो गया, तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा, बाकी हिस्से चलते रहेंगे। बड़े प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। और इसकी प्रोग्रामिंग में फंक्शन ब्लॉक डायग्राम या प्रोसेस ग्राफिक ज्यादा चलते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को विजुअली दिखाते हैं। हमने स्पीड की भी बात की थी शुरू में। पीएलसी मिलीसेकंड में, डीसीएस सेकंड में। ये अंतर क्यों है इतना बड़ा? हाँ, ये उनके काम के हिसाब से है। देखिए, मशीन कंट्रोल में आपको तुरंत एक्शन चाहिए। मोटर बंद करनी है तो तुरंत, वॉल्व खोलना है तो फौरन। इसलिए पीएलसी को सुपर फास्ट होना पड़ता है। लेकिन प्रोसेस कंट्रोल में, जैसे किसी टैंक का तापमान धीरे धीरे बढ़ाना है या लेवल मेंटेन करना है,
वहाँ एकदम बिजली की तेजी नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए स्थिरता, स्मूथ कंट्रोल, एक्यूरेसी। तो डीसीएस थोड़ा धीमा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ज्यादा स्थिर और सटीक कंट्रोल देता है। अच्छा, ये ऐसा है जैसे ट्रैफिक लाइट को तुरंत लाल पीला हरा होना है, पर कार का क्रूज कंट्रोल धीरे धीरे स्पीड मेंटेन करता है। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। ठीक है। और एक और जरूरी चीज, पैसा, कॉस्ट और स्केलेबिलिटी, इसका क्या हिसाब है? हाँ, ये भी बड़ा फैक्टर है। अगर कोई छोटी अकेली मशीन या सिस्टम है तो पीएलसी आमतौर पर सस्ता पड़ता है लगाने में। लेकिन अगर आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लांट बना रहे हैं और आपको पता है कि भविष्य में इसे और बढ़ाना पड़ सकता है, एक्सपैंड करना पड़ सकता है, तो डीसीएस लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकता है। शुरू में डीसीएस महंगा जरूर होता है, पर इसकी स्केलेबिलिटी मतलब सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप आसानी से नए कंट्रोलर्स, नए यूनिट्स जोड़ सकते हैं नेटवर्क में। और कुछ जाने पहचाने नाम, ब्रांड्स? हाँ, पीएलसी में तो सीमेंस, एलन ब्रैडली, रॉकवेल ऑटोमेशन, मित्सुबिशी, ये सब बड़े नाम हैं। डीसीएस की दुनिया में हनीवेल, इमर्सन, योकोगावा, एबीबी ये काफी पॉपुलर है। ठीक है। तो मतलब अगर हम पूरी बात को समेटें, जैसा कि सोर्सेज भी कह रहे हैं, पीएलसी मतलब मशीन सेंट्रिक, तेज, लॉजिक बेस्ड कंट्रोल। सही। और डीसीएस मतलब प्रोसेस सेंट्रिक, स्थिर, एनालॉग, सिग्नल्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल पर फोकस। बिल्कुल सही कहा, यही इनका मूल अंतर है। और अब जब हमने ये सब समझ लिया है, तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, और ये सोचना जरूरी भी है। हम देख रहे हैं कि नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, आईओटी, एआई, ये सब कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भविष्य में ये टेक्नोलॉजीज पीएलसी और डीसीएस के बीच की जो पारंपरिक लाइनें हैं, जो सीमाएं हैं, उनको कैसे धुंधला कर सकती हैं? क्या हम किसी ऐसे इंटीग्रेटेड प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दोनों की बेस्ट चीजें मिल जाएं? ये बाकी सोचने वाली बात है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल का भविष्य कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और इसके अलावा मेरे पास में जो है डीसीएस से रिलेटेड और भी वीडियो हैं। जैसे एक वीडियो मैंने बनाई हुई डीसीएस पैरामीटर और बॉयलर सिस्टम, इसमें आपको स्टीम फ्लो, वाटर फ्लो, फ्लू गैस का फ्लो के बारे में बताया गया हुआ है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बॉयलर के बाद में तो हमने एक वीडियो और बना रखी है डीसीएस से रिलेटेड है, जो कि आपकी प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको जैसे जूस फ्लो डायग्राम विद डीसीएस पैरामीटर एक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको ये डीसीएस के पैरामीटर्स किस प्रकार कंट्रोल करने होते हैं, क्यों करने होते हैं, कहाँ कहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कहाँ होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में मैंने जो है प्रोसेस के बारे में यहाँ पर थोड़ा एक पार्ट लिया हुआ, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ मील की, तो मील के मतलब डीसीएस पैरामीटर की फुल वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं और चैनल पर डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ये तीनों वीडियो आपके लिए हैं और आप जाके चैनल पे देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।